सामने की एक सबसे बड़ी मुख्य समस्या जो आती है, जिससे आप सभी बहुत परेशान हो चुके हैं, वो है कीटों की समस्या। अब किसान भाइयों की समस्या ये है कि वो दवाई डाले जा रहे हैं, उनके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कीटों का कोई भी कंट्रोल जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो बिना दवाइयों के कीट नियंत्रण की जब हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं और खर्चा भी कम आए। इसलिए ऐसी फसलें जो कि फंसाती है, किसको फंसाती है? नमस्कार किसान भाइयों को, मैं सुमन सिंह मटेरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी भी किसान भाई जब खेती कर रहे हैं, तो आपके सामने की एक सबसे बड़ी मुख्य समस्या जो आती है, जिससे आप सभी बहुत परेशान हो चुके हैं, वो है कीटों की समस्या। कीटों की समस्या से आज किसान इतना परेशान क्यों हो चुका है कि बार बार दवाई डालते जा रहे हैं, जिससे कि उनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं और कीट भी आज ऐसी प्रजातियाँ कीट की बन गई हैं जो कि उन दवाइयों के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता लेकर आ गए हैं। अब किसान भाइयों की समस्या ये है कि वो दवाई डाले जा रहे हैं, उनके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कीटों का कोई भी कंट्रोल जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि ऐसा किसान भाई क्या करें, क्या अपनी तकनीकों में बदलाव लेके आए जिससे उनका खर्चा भी कम लगे और कीट का नियंत्रण भी प्रॉपर तरीके से वो कर सके। तो बिना दवाइयों के कीट नियंत्रण की जब हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं और खर्चा भी कम आए। जिस तरीके की आज हम यहाँ पे बात करने वाले उस तरीके का नाम है ट्रैप फसल, यानी 5 फसलें, ऐसी फसलें जो कि फंसाती है। किसको फंसाती है? ये फसलें कीटों को फंसाती है, इसलिए इनको ट्रैप फसल कहा जाता है। ट्रैप फसलें काम कैसे करती है? ट्रैप फसलें मुख्य रूप से ऐसा पौधा होता है, ऐसी फसल होती है जो कीट की फेवरेट होती है, कीट जिसके ऊपर ज़्यादा भोजन करने के लिए आते हैं, ज़्यादा उसके ऊपर अटैक करते हैं, और वो फसलें जो है कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और इस तरीके से उन्होंने कीटों को जो है खुद को खाने के लिए फंसा लिया होता है। किसान भाई इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, कपास की फसल में इन्होंने मकई की फसल लगाई है, तो कुछ ऐसे कीट हैं जो कपास से ज़्यादा मकई की फसल को खाना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो पंक्ति लगाई है, इससे क्या हुआ, कुछ विशेष कीट जैसे कि कपास की फसल के अंदर अपन बात करें, बॉलवर्म्स जितने भी आते हैं, लट ईयड़ वाले जितने भी कीट आते हैं, तो कपास की फसल को छोड़ करके ज़्यादा पहले मकई की फसल पर आएंगे। इस तरीके से मकई की फसल यहाँ पर जो है वो ट्रैप फसल का काम कर रही है। पहले अगर अपन बात करें कपास की फसल की, तो कपास की फसल में हमने अभी एक उदाहरण देखा, मकई की फसल जो हमारे किसान भाई ने लगाई है यहाँ पे एज अ ट्रैप क्रॉप। इसके अलावा कपास की फसल में हम भिंडी लगा सकते हैं। भिंडी आप यदि कपास की फसल में एज अ ट्रैप क्रॉप लगाते हैं, तो रस चूसक कीट जैसे जैसिड, एफिड, व्हाइट फ्लाई इनको अपनी तरफ आकर्षित करती है और कपास की फसल जो उनके अटैक से बच जाती है। इसके अलावा कपास की फसल में यदि आप अरंडी लगाते हैं, तो अरंडी भी कुछ प्रकार के बॉल वर्म्स, खास करके जैसे तंबाकू की जो अड़ी है या तंबाकू की जो लट है, वो कपास को छोड़ करके अरंडी को ज़्यादा पसंद करती है खाने में, इसलिए कपास की फसल जो है वो तंबाकू की उस लट से बच सकती है। इसके अलावा कपास की फसल में यदि आप सूरजमुखी के कुछ पौधे लगाते हैं, चाहे बीच में या खेत के चारों ओर, तो उससे क्या है कि कई प्रकार के बॉल वर्म जो उनका भी कंट्रोल जो है हो जाता है। कपास के अलावा अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, बैंगन की फसल में यदि आप मकई की फसल लगाते हैं, जो उसके ऊपर मुख्य रूप से जो शूट एंड फ्रूट वॉरर जो आता है, जो मुख्य रूप से पहले तने में और बाद में बैंगन के फलों में नुकसान करता है, उस कीट का नियंत्रण आप कर सकते हैं। टमाटर की फसल में यदि हम गेंदे के पौधे लगाएंगे, तो गेंदे का पौधा जो है वो टमाटर में होने वाले निमेटोड के अटैक्स को कम करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कितनी फसलें ऐसी है जो मुख्य फसल में ट्रैप फसलों का काम करती है और मुख्य फसल को कीटों से होने वाले नुकसान से बचा सकती है। अब हम बात करते हैं कि ट्रैप फसल का चुनाव किसान कैसे करे और किस तरीके से ट्रैप फसल अपने खेत में लगाए, ताकि प्रभावी तरीके से वो कीटों का नियंत्रण जो वो कर सके। सबसे पहले मैंने आपको अभी जो उदाहरण दिए, उसी तरीके से हर मुख्य फसल के लिए कोई ना कोई फसल ट्रैप फसल का काम करती है, जिसका किसान को ध्यान होना चाहिए। दूसरा तरीका बात यह है कि जब किसान ट्रैप फसल लगाते हैं, तो 2 से 10% तक का एरिया ही खेत के अंदर होना चाहिए, जिसमें सबसे आसान माना जाता है कि खेत के बीच में 1-2 पंक्तियां या बीच में 1-2 पौधे, या फिर खेत के बॉर्डर के चारों ओर जो किसान ट्रैप फसलें लगा सकते हैं। अगला, जो भी ट्रैप फसल का किसान चुनाव कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट यानी उसका प्रबंधन आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद की आवश्यकता पड़ रही है, जिससे वो मुख्य फसल के साथ कंपटीशन करने लग जाए। ट्रैप फसल के फायदों की बात करें, तो सीधा सा फायदा है कि कीट नियंत्रण में किसान की सहायता करते हैं, लेकिन इसके फायदों की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला, किसान क्योंकि ट्रैप फसल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कीटनाशियों पे होने वाला खर्चा जो उनका वो काफ़ी कम हो जाएगा। इवन वो चाहे तो धीरे धीरे इस खर्चे को बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं। जो किसान जैविक खेती अपनाना चाहते हैं, नवजीवन या प्राकृतिक खेती अपनाना चाहते हैं, उन किसानों के लिए कीटनाशियों का बहुत अच्छा पर्याय जो है वो ट्रैप फसलें बन सकती है। तीसरा, खेत के अंदर अच्छी जैव विविधता बनती है, जिससे मात्र कीट ही नहीं बल्कि अन्य लाभदायक कीटों की संख्या भी बढ़ती है। मधुमक्खी इत्यादि जो कि फसल उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करती है, उनकी भी संख्या जो धीरे धीरे बढ़ती है। ट्रैप फसलें लगाकर कीट नियंत्रण करने का सबसे बड़ा फायदा जो मेरी नज़र में वो ये है कि कीटों में किसी भी प्रकार की प्रतिरोधकता नहीं आती, जो कि हर रोज़ किसी न किसी कीटनाशी के प्रति आ रही है। इसलिए ज़्यादातर किसानों को हम यही अनुशंसा करते हैं कि जब आप जैविक, नवजीवन या प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कीटनाशियों का अच्छा पर्याय है ट्रैप फसलें। तो हर फसल के अंदर ट्रैप फसलें अवश्य लगाएं और एक प्रभावी और सस्ता कीट नियंत्रण का तरीका जो है वो आपके लिए तैयार रहेगा। धन्यवाद।